नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 16 जनवरी शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रविवार 17 जनवरी को सुबह 8:08 तक पूष माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। आज ही के दिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना हुई थी। अफसोस, यही यात्रा उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। जिले में सर्वे संतु निरामया यानी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत सफाई कर्मी कैलाश सिसोदिया को कोवैक्सीन का डोज लगाकर की गई। इसके बाद सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल और फिर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार ने टीका लगवाया। पहला टीका लगवाने वाले कैलाश सिसोदिया को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया ने पुष्प गुच्छ भेंट किए। कार्यक्रम की शुरुआत वीणा वादिनी माता सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर की गई। जिले के सुदामा नगर नर्सिंग कॉलेज, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज, नागदा खासरोद महिदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोवैक्सीन लगाई जाएगी। सप्ताह में 4 दिन कोवैक्सीन लगाई जाएगी। सेंटर्स की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। क्या मैसेज आया था? मैसेज आया था व्हाट्सएप पे भी आया। क्या लिखा था उसमें? टाइमिंग बस सुबह का यहाँ कार्यक्रम लिखा था, सुबह ही आपको जो उपस्थित होना है। उसके बाद फिर कुछ और बताया? उसके बाद फिर फ़ोन आया कि आप जल्दी से आइए। मैं जल्दी आएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है कोरोना की, और शुरुआती चरण में 5 जगहों को चिन्हांकित किया गया है। 5 जगहों पर आज 100 लोगों को, तो कुल मिला के 500 लोगों को टीकाकरण आज लगाया जाएगा। और ये 5 जगहें जो है, इसमें एक सिविल हॉस्पिटल का सेंटर नर्सिंग कॉलेज में बनाया गया है, दूसरा सेंटर आरडी गार्डी है, इसके अलावा महिदपुर, खासरोद और नागदा 3 और हमारे सेंटर्स हैं। कुल मिला के 5 सेंटर्स हैं। इन 5 जगहों पर पहला जो टीका है वो जो अस्पताल के सफाई कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है 5 जगहों पर। और उसके बाद जो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हुआ है एसएमएस के माध्यम से, जो दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, दूसरे स्वास्थ्य के अधिकारी डॉक्टर्स हैं, उनको लगाया जाएगा। कुल मिला के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जा रहा है। और पूरी तरीके से जो गाइडलाइन है और जिनका एसएमएस आएगा 100% उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। किसी अन्य को, मतलब अगर कोई ऐसे ही रैंडम बेसिस पे चला जाता है उसको किसी तरीके से वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ भ्रांतियाँ भी जो इस संबंध में फैली हुई हैं उनका आप लोगों के माध्यम से मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो दोनों ही वैक्सीन जो भारत की बनी हुई हैं बहुत ही सेफ़ हैं। विदेशों से भी इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ट्रायल के बाद इनको लॉन्च किया गया है। इनका किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो वैक्सीनेटर थोड़ी बहुत सावधानियां रखने को बोलते हैं वो वहीं पर बताती जाएंगी। बाकी जो भी इस प्रकार का भ्रम या भ्रांतियाँ फैला रहा है, बिल्कुल इस पर ध्यान न दें। पूरी तरीके से सेफ वैक्सीन। 6 साल के मासूम से माता पिता भीख मंगवाने का दुष्कृत्य कर रहे थे, जिन्हें चाइल्ड लाइन की शिकायत के बाद जेल भेज दिया गया है। चामुंडा माता फुटपाथ पर रहने वाले राजेश और मंगूबाई 6 साल के बेटे हेमराज से भीख मंगवाने का काम करते थे। चाइल्ड लाइन की सदस्य रानी प्रजापति ने इसकी शिकायत जीआरपी थाने की, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों पर बाल न्याय अधिनियम के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं हेमराज को सेवाधाम आश्रम में भेज दिया गया है। रेलवे चाइल्ड लाइन जो कमेटी है उसके द्वारा रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक बालक को भीख मांगते हुए उनके द्वारा अपने अभिरक्षा में लिया गया था। अभिरक्षा उपरांत उनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया, जिस पर से धारा 76 किशोर न्याय अधिनियम का अपराध होना पाया गया था। और उनकी लिखित शिकायत पर से माता पिता के विरुद्ध प्रकरण कायम कर उन दोनों को दिनांक 13 तारीख को उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उनकी गिरफ्तार कर 14 तारीख को पेश किया गया। जिवाजीगंज और भेरूगढ़ थाने के हिस्ट्री शीटर बदमाश उमेश टटवाल ने सदावल में रहने वाले पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सदावल में रहने वाले महेंद्र मंडलोई पीएचई में दैनिक वेतन भोगी के पद पर कार्यरत हैं। महेंद्र के बेटे राहुल से उमेश का विवाद होने के बाद उमेश ने राहुल के साथ मारपीट की। इसके बाद महेंद्र पर भी चाकू से हमला कर दिया। हमले में महेंद्र को गले में गंभीर चोट आई है। उन्हें 15 टाके लगाने पड़े हैं। मामले में पुलिस ने उमेश के खिलाफ जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज कर लिया है। उमेश पर जानलेवा हमले, फिरौती, हफ्ता वसूली, गांजा तस्करी सहित 1 दर्जन से अधिक गंभीर अपराध दर्ज हैं। तराना के गांव कनासिया में खाट चौपाल आयोजित की गई।
सांसद अनिल फिरोजिया के मुख्य आतिथ्य में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद ने मौजूद किसानों को कृषि बिल के बारे में जानकारी दी। सांसद ने किसानों को बताया कि कृषि बिल पूरी तरह से किसान हितैषी है। इस बिल से किसानों के नाम पर राजनीतिक चमकाने वालों की दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए विपक्ष इतना बिलक रहा है। कृषि बिल लागू होने से केवल और केवल किसानों को ही लाभ होगा। जो किसान बिल आया उसके बारे में हमने जानकारी दी है और किसान को समझाया है, तो किसान उससे संतुष्ट है। हमारे यहाँ के साथ ये बिल फायदेमंद होगा, तो हमारे भविष्य के परिवार, हमारे बच्चों के लिए भी ये बिल बहुत उपयोगी है। आयशर की टक्कर से मसाला व्यापारी की मौत हो गई है, जबकि बेटा गंभीर हालत में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। तिरुपति एवेन्यू में रहने वाले 75 वर्षीय ओम प्रकाश गुप्ता मसाला बेचने के लिए बेटे सुजल के साथ तराना गए थे। लौटते वक्त नजरपुर फंटे के पास आयशर वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में ओम प्रकाश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बेटे सुजल को गंभीर हालत में पाटीदार हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। ओम प्रकाश की पत्नी का देहावसान हो चुका है। घर में उसका बेटा और बेटी है। बता दें कि आगर रोड पर नजरपुर फंटा एक्सीडेंट जोन में आता है, जहां एक साथ 2 मोड़ आने के चलते दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सड़क निर्माता कंपनी की तकनीकी खामी का खामियाजा आए दिन लोग जान गंवाकर भुगतते हैं। बावजूद शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।